हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। आज मैं एक नए ड्रामे का एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ जिसका नाम है हार्ड टू फाइंड। ड्रामे के पहले सीन में हम एक सोल्जर को देखते हैं। एक घोड़े के ऊपर ये मरा हुआ होता है और पैलेस पे एंटर करता है और इसी के पीछे हम एक दूसरे सोल्जर को देखते हैं जिसके हाथ में एक तलवार होती है और वो इसी पैलेस में आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ के गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और इसको मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ के गार्ड्स आपस में कहते हैं कि हमें कुछ भी करके इस आदमी को अंदर आने नहीं देना होगा और इसी के साथ ये सभी लोग मिलकर इस आदमी के ऊपर हमला बोल देते हैं और इसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। मगर ये दूसरा वाला सोल्जर एक ही बार में बहुत सारे लोगों को मार गिराता है और एक के बाद एक ये अकेला ही आधे से ज्यादा लोगों को वहाँ पर ही मार डालता है। अब बस थोड़े ही गार्ड वहाँ पर बचे हुए थे तो ये आदमी उन गार्ड से कहता है कि अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। मगर ये गार्ड इसकी बात नहीं सुनते और इसी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये आदमी भी इन सभी को मार डालता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम इस पैलेस के हॉल में एम्परर को देखते हैं जो कि अपने सर्वेंट से पूछ रहा होता है कि ये कौन आदमी है जो कि आधी रात को मुझे यहाँ पर मारने के लिए आया है और इसने तो सारे गार्ड्स को खत्म कर दिया। एम्पर अपने सर्वेंट को पता लगाने के लिए कहता है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इसी वक्त यहाँ पर कोई दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। एम्पर ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने सर्वेंट से कहता है कि जाओ जाकर मेरे लिए बहुत सारे लोगों को लेकर आओ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। एम्पर यहाँ घबरा ही रहा होता है कि अचानक से वो आदमी एक हवा के झोंके की तरह एम्पर के सामने आकर खड़ा होता है। यहाँ पर पहली बार हम इस आदमी का चेहरा देख पाते हैं। एम्परर इसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि तुम तो मर गए थे ना। तो यह आदमी अपनी तलवार निकालकर एम्परर की गर्दन पर रखता है और कहता है कि मैं कभी तुम जैसे धोखेबाज के हाथों से नहीं मरूंगा। तुम याओजाओ के लोग गद्दार हो जो कि लोगों के पीठ पीछे वार करते हैं। यहाँ पर एम्परर इस आदमी का नाम लेता है और हमें पता चल जाता है कि इस आदमी का नाम हिलियन जी है जो कि लिनशुआन नाम के एक सिटी का जिसे चाइनीज में क्लैंड कहते हैं यहाँ का यंग मास्टर है। एम्परर हिलियन जी से कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ओ मैं नहीं हूँ जिसने तुम्हें मारा था, वो तो फैन युआन थी। ये सुनकर हिलियन जी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं फैन युआन को छोड़ूंगा? मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अब सबसे पहली बारी तुम्हारी है। ये कहकर वो हमला करने वाला होता है लेकिन इसी के ऊपर कोई दूसरा हमला करता है मगर हिलियन जी इसे पकड़ लेता है और इसे भी मार गिराता है। और यहाँ पर हिलियन जी के हाथ में से एक अंगूठी जैसी चीज नीचे गिर जाती है जो कि हिलियन जी नोटिस नहीं करता। एम्परर खुद को बचाने के लिए हिलियन जी से एक डील करता है और उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो और बदले में मैं तुम्हें यहाँ का प्रिंस बनाऊंगा और तुम ना सिर्फ लिनशुआन के यंग मास्टर कहलाओगे बल्कि याओजाओ के प्रिंस भी कहलाओगे। ये सुनकर हिलियन जी उस एम्परर को छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। एम्परर को लगता है कि वो बच गया लेकिन ऐसा नहीं होता बल्कि हिलियन जी अपनी तलवार से पीछे से उस पर वार कर देता है और तलवार उसके सीने से आर पार हो जाती है। हिलियन जी वहाँ से जा रहा होता है और कह रहा होता है कि जो कोई भी लिनशुआन की बर्बादी में शामिल है मैं उन सभी को मार डालूंगा। ये कहते हुए हिलियन जी एक ट्री के पास आता है। यहाँ पर हम एक ट्री को देखते हैं जिसके ढाली आपस में मिले हुए थे। हिलियन जी यहीं पर बैठकर इस ट्री के सामने माफी मांगने लगता है और कहने लगता है कि ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैं आप सबको बाहर निकाल कर रहूंगा। मैं वो दूसरा लियानली ढूंढ निकालूंगा और इस ट्री को दोबारा से जिंदा करूंगा और अपने क्लैन मेंबर को अनसील कर बचा लूंगा। हिलियन जी इसी ट्री के सामने ये सब वादा करता है और मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए इस स्टोरी को लेकर। मैं आप सभी को थोड़ी कुछ बातें बता देती हूँ। यहाँ पर पहले कुछ सीन से हमें पता चलता है कि ये दुश्मनी दो शहर के बीच में है। इसका नाम याओजाओ और लिनशुआन है और ये जो आदमी जो सभी को मारता है इसका नाम हिलियन जी है जो कि लिनशुआन का यंग मास्टर है और ये जो एम्परर है ये याओजाओ का कभी क्राउन प्रिंस हुआ करता था। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि किसी वजह से लिनशाओ शहर तबाह हो गया है और यहाँ पर रहने वाले सभी लोग इस ट्री के अंदर सील हो गए हैं। हिलियन जी इन्हीं सबको बचाने की बात कर रहा होता है और इन सबको बचाने का बस एक ही तरीका है कि इस ट्री को दोबारा जिंदा करना, जिसके लिए लियानली नाम की चीज की जरूरत है हिलियन जी को। और हो ना हो लियानशुआन सिटी की तबाही का कारण याओजाओ सिटी ही है। यहाँ पर ये लोग एक लड़की का जिक्र करते हैं जिसका नाम फैन युआन है। अब ये लड़की कौन है यहाँ पर हमें ये बात बताई तो नहीं जाती लेकिन आगे हमें ये पता चल जाएगा। यहाँ से मैं स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ और अगले सीन में हमें 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उसी ट्री की ड्राइंग कर रही थी जिसके सामने हिलियन जी बैठा हुआ था। लेकिन इसके ड्राइंग में ये ट्री फूल पत्तियों से भरी हुई थी।
यहाँ पर हमें इस लड़की का नाम बताया जाता है जिसका नाम है लियांशान। लियांशान एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की है और इसकी मेड का नाम है डोंगनी। डोंगनी यहाँ पर लियांशान के लिए उसकी वेडिंग ड्रेस लेकर आती है जो कि क्राउन प्रिंस ने उसके लिए भेजी थी। लियांशान बहुत जल्द क्राउन प्रिंस से शादी करने वाली है और सभी लोग इसे क्राउन प्रिंसेस कहकर बुलाते हैं। डोंगनी लियांशान से पूछती है कि उसे इन सारे ड्रेसेस में कौन से ड्रेसेस ज्यादा पसंद है, मगर लियांशान कुछ कह नहीं पाती तो डोंगनी कहती है कि वो सारे ड्रेसेस निकाल कर रखेगी और वो एक के बाद एक ट्राई करके उसे बता सकती है कि उसे कौन सा वेडिंग ड्रेस उसकी वेडिंग में पहनना है। ये कहकर डोंगनी वहाँ से जाने वाली होती है मगर लियांशान उसे रोकती है और पूछती है कि क्राउन प्रिंस को इनमें से कौन सा ड्रेस सबसे ज्यादा पसंद है। तो डोंगनी से बताती है कि क्राउन प्रिंस को आज भेजा हुआ ड्रेस बहुत ही पसंद है क्योंकि क्राउन प्रिंस ने खुद अपने हाथों से ही इसके सारे एम्ब्रॉयडरीज को चूज किया है। तो लियांशान उसे कहती है कि वो यही ड्रेस अपनी वेडिंग पर पहनेगी। डोंगनी हाँ कहती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि यहाँ हंटिंग करके वापस आते हैं। क्राउन प्रिंस का पर्सनल बॉडीगार्ड उन्हें बताता है कि क्राउन प्रिंसेस यानी लियांशान बहुत दिनों से बीमार है। तो क्राउन प्रिंसेस से ऑर्डर देते हैं कि वो जो हंटिंग करके डियर लेकर आए हैं वो उसे पका कर क्राउन प्रिंसेस को दे दे ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। वहाँ पर डोंगनी आती है वेडिंग ड्रेस लेकर। क्राउन प्रिंसेस से पूछते हैं कि लियांशान ने कौन सा ड्रेस को चूज किया है तो डोंगनी से बताती है कि लियांशान को आज भेजा हुआ ड्रेस बहुत ही पसंद आया है। ये सुनकर क्राउन प्रिंस खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि लियांशान और मेरी चॉइस सेम है, मुझे भी ये ड्रेस बहुत ही पसंद है। ये कहकर और लियांशान से मिलने के लिए लियांशान के पास आते हैं जो कि ड्राइंग कर रही होती है। क्राउन प्रिंस इसकी एक पेंटिंग को देखकर कहते हैं कि लियांशान तुम्हारी ये पेंटिंग तो सपनों जैसी लग रही है। लियांशान को पता चल जाता है कि वहाँ पर क्राउन प्रिंस आए हैं तो क्राउन प्रिंस के सामने झुकने जाती है और उन्हें क्राउन प्रिंस करके बुलाती है मगर क्राउन प्रिंस उसे मना करते हैं और कहते हैं कि हम बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे क्राउन प्रिंस नहीं बल्कि मेरे नाम से बुलाओ जो है जीजू। जीजू यानी क्राउन प्रिंस लियांशान को बताता है कि उसने सब चकाचक किया लेकिन किसी को भी इस ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है। किसी को पता नहीं है कि ये ट्री कहाँ से है और किससे रिलेटेड है। उसने ना सिर्फ शाओयुन यानी उनके शहर में चेक किया लेकिन पूरे नॉर्थलैंड में सर्च किया लेकिन किसी को भी इस ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये सुनकर लियांशान जीजू से पूछती है कि क्या ईस्टरलैंड में भी इस ट्री के जैसा कोई ट्री नहीं है। तो जीजू से बताता है कि ईस्टरलैंड में बस 2 ही शहर है जो कि बहुत ही मशहूर है जिसका नाम याओजाओ और लिनशुआन है। और कहता है कि याओजाओ तो बहुत ही बड़ा शहर है, अगर इस शहर में ऐसे कोई ट्री होते तो उसे पता होता। तो लियांशान लिनशुआन सिटी के बारे में पूछती है तो जीजू से बताता है कि लिनशुआन सिटी एक मिस्टीरियस सिटी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। और ऐसा कहा जाता है कि 3 साल पहले अचानक ही वो शहर तबाह हो गया था और रातों रात अचानक से वो सारे क्लैन मेंबर कहीं पर गायब हो गए थे। और कहता है कि और ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी कोई उस शहर में जाने की कोशिश करता है वो वापस लौट के कभी नहीं आता। ये सारी बातें सुनकर लियांशान कहती है कि लिनशुआन में जो कुछ भी हुआ वो सारा 3 साल पहले हुआ और 3 साल पहले ही मैं आपको मिली थी, आपने मुझे बचाया था और मैंने अपनी सारी याददाश्त खो दी थी। और पूछती है कि क्या मेरा पास्ट और लिनशुआन सिटी के साथ जो कुछ भी हुआ क्या ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लियांशान के सारे बातें सुनकर जीजू लियांशान का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम इन सब के बारे में सोचना बंद करो। तुम्हारा नाम लियांशान है और तुम शाओयुन यानी उनके शहर में ही पैदा हुई हो और यहीं पर ही पली बड़ी हो। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम एक दूसरे से शादी करेंगे। और जो 3 साल पहले तुम्हारे साथ हुआ इसका ताल्लुक लिनशुआन सिटी के गायब होने से नहीं है। और कहता है कि 3 साल पहले तुम्हारे पीछे कुछ आदमी पड़े थे, तुम उनसे बचने के लिए भाग रही थी और पानी में गिर गई जिसकी वजह से तुमने अपनी सारी याददाश्त खो दी। यही तुम्हारा सच है और तुम इसके बारे में सोचना बंद करो। शायद ये हो सकता है कि ये ट्री कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, ये सिर्फ तुम्हारा ड्रीम होगा। लियांशान अपना हाथ जीजू के हाथ से निकालती है और उसकी बात मान जाती है और अपनी ड्राइंग को फोल्ड करने लगती है। जीजू से बताता है कि उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है जब वो बाहर जाती है तो वो बाहर जाना अवॉइड करे। लियांशान जीजू की ये भी बात मान जाती है और कहती है कि वो ये ड्राइंग डोंगली को देगी ताकि वो ये ड्राइंग मार्केट में सेल करे। जीजू इसके लिए मान जाता है और लियांशान और ड्राइंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। जीजू दिली दिल में कहता है कि क्या तुम्हारा गुजरा हुआ कल तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम लियांशान को अपने रूम में देखते हैं। यहाँ पर डोंगली भी होती है। डोंगली लियांशान से कहती है कि 3 दिन के बाद आपकी शादी होने वाली है और मुझे पता है कि आपकी शादी होता हुआ देखकर शाओयुन की सारी लड़कियां आपसे जलेंगी। ये सुनकर लियांशान कुछ नहीं कहती, बस डोंगली से कहती है कि मुझे पता है कि क्राउन प्रिंस ने मेरी ये आइडेंटिटी इसलिए क्रिएट की है ताकि वो मुझे खुश रख पाए, ताकि मैं और सवाल ना करूं और अपने पास्ट को यानी अपने गुजरे हुए कल को भूल जाऊं। ये सुनकर डोंगली लियांशान से कहती है कि आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, क्राउन प्रिंस आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। तो लियांशान उसे कहती है कि
मुझे पता है शाओलिन सिटीज की औरतें ना ही अपने कानों में छेद करती है और ना ही इयररिंग्स पहनती है। यहाँ पर एक रूल्स है कि वो अपने आप को हार्म नहीं करती, लेकिन मुझे पता है कि मेरे कान में छेद है, यानी कि मैं कभी इयररिंग्स भी पहना करती थी और मेरा ओरिजिन शाओलिन सिटी से नहीं है। लियांशान को पता है कि डोंगली उसे कुछ भी कहने वाली नहीं है, तो वो इस बात को वहीं पर छोड़ देती है और डोंगली से पूछती है कि क्या किसी ने मेरी पेंटिंग को देखकर कुछ पूछा। तो डोंगली से बताती है कि किसी को भी ये पेंटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है और उसे ये भी बताती है कि आज रात को लैटन फेस्टिवल है और बहुत सारे मर्चेंट्स आने वाले हैं यहाँ पर विजिट करने के लिए, और कहती है कि उन मर्चेंट्स में से कोई ना कोई आपकी इस पेंटिंग को पहचान लेगा। उसने दुकानदार से कह दिया है कि अगर कोई ऐसा पूछने वाला मिले तो उसे फौरन बता दे। ये सुनकर लियांशान डोंगली से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो खुद जाकर चेक करेगी। तो डोंगली से मना करती है और कहती है कि शाओलिन सिटी में एक रूल्स है कि दुल्हन अपनी शादी से 3 दिन से पहले कहीं पर बाहर नहीं जा सकती। अब पूछती है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मैं खुद जाकर मार्केट से लेकर आऊंगी, मगर लियांशान इसके लिए मना करती है और डोंगली से कहती है कि वो कुछ आराम करना चाहती है। डोंगली वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर लियांशान उसी पेंटिंग को खोलकर देख रही होती है। लियांशान का इरादा यहाँ से बाहर जाने का होता है और वो खिड़की की तरफ देख रही होती है और अचानक से हम लियांशान को एक अलग ही दुनिया में देखते हैं जहाँ पर वही ट्री होता है जिसकी वो ड्राइंग करती है। इस ट्री के पत्ते नीचे गिर रहे होते हैं तो लियांशान उस पत्तों को पकड़ने जाती है, मगर इससे पहले कि वो पकड़ पाती वो अचानक से गायब हो जाते हैं। लियांशान इधर उधर भागती है उस पत्तों को पकड़ने के लिए, मगर पकड़ नहीं पाती। लियांशान को यहाँ पर किसी की आवाजें सुनाई देती है। ये सुनकर वो कहने लगती है कि तुम लोग कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। अचानक से यहाँ पर एक आवाज आती है और लियांशान से वो कहती है कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास जरूर आएगा। इसी के साथ लियांशान की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि वो तो अपने रूम में ही है, यानी ये सब बस एक सपना था जो कि वो देख रही थी उस ट्री के बारे में। लियांशान दिल ही दिल में इरादा करती है कि अगर आज रात भी किसी ने इस पेंटिंग में बने हुए ट्रीज को नहीं पहचाना तो वो अपने पास को कुरेदना बंद कर देगी और खुद को ही लियांशान मानकर क्राउन प्रिंस के साथ अपने आगे की जिंदगी बिताएगी। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम हिलियन जी को देखते हैं जिसके हाथों में वही ड्राइंग होती है जो कि लियांशान बनाई थी। हिलियन जी के पास यहाँ पर एक लड़की भी होती है जो हिलियन जी को बताती है कि यहाँ शाओलिन ट्राइब में लैटिन फेस्टिवल चल रहा है और ये ड्राइंग यहाँ पर एक स्टॉल में बेच रहे थे। और हिलियन जी से कहती है कि ऐसा कौन हो सकता है जो कि लिनशुआन के डिवाइन ट्री के बारे में जानता हो और उसकी तस्वीर उसने बनाई हो। हिलियन जी इसी पेंटिंग को देखते रहता है और यहाँ दूसरी तरफ हम लियांशान को देखते हैं जो कि लैटिन फेस्टिवल में आती है और उसी स्टॉल के पास आती है जहाँ पर उसकी पेंटिंग बिक रही थी। वहाँ पर वो आती है और उस स्टॉल वाले से पूछती है कि क्या यहाँ पर आज रात कोई आया था इस पेंटिंग के बारे में पूछने के लिए। तो स्टॉल वाला उसे बताता है कि बहुत सारे लोग इस पेंटिंग को खरीदना चाहते थे, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस पेंटिंग में रखे हुए ट्री को जानता हो। स्टॉल वाले से रिक्वेस्ट करती है कि वो आज रात अपनी दुकान थोड़ी देर के बाद बंद करे ताकि बहुत ज्यादा लोग इस ट्री को देखें और इसे पहचानने की कोशिश करें। वो स्टॉल वाला मान जाता है और यहाँ हम लियांशान के पीछे एक मास्क पहने हुए आदमी को देखते हैं जिसकी नजर लियांशान पर ही होती है। इसके हाथ में लियांशान की एक तस्वीर भी होती है और वो मास्क पहना हुआ आदमी अपने दूसरे आदमी से कहता है कि इस लड़की को पकड़ लो, अगर ये प्रिंसेस ही निकली तो इसे वहीं पर मार डालो। लियांशान यहाँ पर मार्केट में घूम रही होती है और अचानक से उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है जो कि उसका पीछा कर रहा है। लियांशान पीछे फिरती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन एज अ ऑडियंस हम देख पाते हैं कि लियांशान का पीछा और कोई नहीं बल्कि वो मास्क वाला आदमी ही कर रहा है। और यहाँ दूसरी तरफ हम हिलियन जी को देखते हैं जो कि उसी मार्केट में घूम रहा होता है और एक टाइम आता है कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, मगर अचानक से वो मास्क वाला आदमी लैटन को खोल देता है जिसके अंदर से कुछ पेपर्स नीचे गिर जाता है। इन पेपर्स में लोगों का फॉर्चून लिखा होता है और लोग इन पेपर्स को लेने के लिए वहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अचानक से भीड़ जमा हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब ये भीड़ चली जाती है तो हिलियन जी देखता है कि वो जो लड़की उसके सामने ठहरी हुई थी अचानक से वो गायब हो गई थी। लियांशान वहाँ से गायब हो जाती है और यहाँ दूसरी तरफ डोंगली यहाँ पर लियांशान के रूम में आती है और देखती है कि लियांशान वहाँ पर नहीं है। जीजू भी वहाँ पर आता है और डोंगली जीजू से कहती है कि लियांशान कहीं पर गायब हो गई है। ये सुनकर वो घबरा जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम लियांशान को देखते हैं जिसके सामने एक आदमी होता है। इस आदमी के पास एक चाकू भी होता है और वो चाकू लेकर लियांशान की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। लियांशान ये देखकर घबरा जाती है, कुछ पैसे ऑफर करती है और कहती है कि अगर ये कम पड़ जाते हैं तो उसे और भी देगी, लेकिन वो उसे जाने दे।
मगर ये दूसरा वाला आदमी लियांशन की बात नहीं सुनता। यहाँ पर हम उसी मांस वाले आदमी को देखते हैं जो कि वो दूसरे वाले आदमी को ऑर्डर करता है कि वो इस लड़की के मुंह पर बने हुए कपड़े को खोल कर देखे, अगर वो प्रिंसेस ही निकली तो उसे वहीं पर मार डाले। लियांशन इस आदमी को देख नहीं पाती, बस इसकी आवाज ही सुन पाती है। ये दूसरा वाला आदमी लियांशन की तरफ आगे बढ़ता है। लियांशन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहीं पर गिर जाती है। इससे पहले कि वो आदमी लियांशन के मुंह पर बने हुए कपड़े को खोल पाता, वहाँ पर हिलियन जी आता है और उसका गला पकड़ लेता है। ये मांस वाला आदमी कहीं पर छुपा हुआ था और हिलियन जी को देख लेता है और दिल ही दिल में कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे ये बात मास्टर को बतानी पड़ेगी। ये कहकर वो मांस वाला आदमी वहाँ से जल्दी से चला जाता है। हिलियन जी दूसरे आदमी का गला पकड़ लेता है और कहता है कि ये तुम्हारी बारी नहीं है कि तुम इसका चेहरा देखो। ये कहकर वो आदमी को वहीं पर मार डालता है और लियांशन की तरफ आगे बढ़ता है। हिलियन जी लियांशन के चेहरे पर बने हुए कपड़े को खोल देता है और चांद की चांदनी में उसका चेहरा देख लेता है। यहाँ पर हम हिलियन जी को गुस्सा होता हुआ देखते हैं लियांशन का चेहरा देखकर और कहता है कि तो ये तुम ही हो। लियांशन को समझ नहीं पाती और हिलियन जी को थैंक यू कहती है उसे बचाने के लिए और वहाँ से जाने जाती है। मगर हिलियन जी एक हवा के झोंके की तरह लियांशन के सामने आकर ठहर जाता है और कहता है कि जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया इसके बाद तुम मुझे थैंक यू कह रही हो। लियांशन को समझ नहीं पाती तो हिलियन जी लियांशन से पूछने लगता है कि लियांली ब्रांच कहाँ पर है। लियांशन को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि हिलियन जी उससे चाहता क्या है, तो वो पूछने लगती है कि तुम कौन हो और लियांली ब्रांच मेरे पास नहीं है। ये सुनकर हिलियन जी को गुस्सा आता है और वो लियांशन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे पूछने के लिए कि मैं कौन हूँ। लियांशन अपना हाथ चुराने की कोशिश कर ही रही होती है कि वहाँ पर जीजू की आवाज आती है जो कि हिलियन जी से कहता है कि उसका हाथ छोड़ दो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी होने वाली वाइफ का हाथ पकड़ने का। ये कहकर वो हिलियन जी पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर हिलियन जी अपने आप को डिफेंड कर देता है और यहाँ पर ये दोनों फाइट करने लगते हैं। लियांशन जीजू के लिए बहुत परेशान होती है क्योंकि वो देखती है कि हिलियन जी एक ग्रेट फाइटर है और एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पर हिलियन जी जीजू के पर हमला करने वाला होता है, लेकिन अचानक से वहाँ पर लियांशन आती है बीच में और एक मोमेंट के लिए हिलियन जी रुक जाता है, मगर फिर अगले ही मोमेंट में हिलियन जी लियांशन पर ही हमला कर देता है। यहीं पर पहला एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।